सत श्री अकाल। लिटिल गुरु चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार आज जैन धर्म से संबंधित पार्ट 3 लेकर आया हूँ, जिसमें महावीर के बारे में हम चर्चा किए थे। जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर थे। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जिनके बचपन का नाम क्या था तो वर्धमान था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम तिरसला था, जो राजा चेटक की बहन थी तिरसला। महावीर जी का विवाह अगर कहा जाए तो यशोदा से करा दिया गया था, जिससे एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, जिसका विवाह जमाली से करा दिया गया, जो महावीर के जी के दामाद बने थे। और कहा जाए तो महावीर जी का गोत्र जाति कहा जाए तो क्षत्रिय था। उनका गोत्र, जिसके हम बताए थे गोस्वामी गोत्र में हिंदू धर्म में शादी नहीं होता है, तो गोत्र उनका जात्रिक था, कुल उनका ज्ञात्रिक था। और महावीर की अगर कहा जाए तो फूफा कौन थे? बिंबिसार थे। फुफेरा भाई अगर कहा जाए तो अजातशत्रु था। और प्रिय दोस्त उसका कौन था? तो मखली पुत्र कौशाल था। महावीर जी का प्रतीक चिन्ह अगर कहा जाए सिंह है। तो दोस्तों हम कल यहाँ तक चले थे, उसके बाद इससे आगे हम चलते हैं। महावीर जी ने 30 वर्ष की आयु में, महावीर जी के बड़े भाई नंदीवर्धन थे, उनसे 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। ज्ञान तो तुरंत मिलता नहीं है, तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर जी को 42 वर्ष, 30 वर्ष में नंदीवर्धन हमें बड़े भाई से अनुमति लेकर महावीर ने गृह त्याग दिया और 30 वर्ष में गृह त्यागा। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति महावीर को हुई 498 ईस्वी पूर्व में, और जिसे जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कैवल शब्द का प्रयोग किया गया है। और कहा जाए महावीर को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ये किस वृक्ष के नीचे? कहा जाए तो साल वृक्ष के नीचे महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति जुम्बिका के नजदीक हुई थी। जो जुम्बिका वर्तमान में कहा जाए तो कहाँ पड़ता है? वैशाली बिहार में पड़ता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना उपदेश देना प्रारंभ किया। तो महावीर ने अपना उपदेश पहली बार कहाँ दिया? तो बराकर नदी के तट पर पिपुलचल पहाड़ी पर राजगीर में दिया था, जो बिहार में पड़ता है। और किस भाषा में महावीर ने अपना उपदेश दिया? प्राकृत भाषा, जिसको बोलचाल की वहाँ के उस समय अर्धमगधी कहा जाता था। तो महावीर या गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कब दिया? तो उस समय शासक मगध का कौन था? तो बिंबिसार के शासनकाल। बहुत बार पूछता है कि महावीर ने अपना उपदेश किसके शासनकाल में दिया? तो उस समय मगध का शासक बिंबिसार के शासनकाल में महावीर ने अपना उपदेश दिया था। अगर कहा जाए जैन धर्म से पूजा स्थल कहा जाए तो जैन मंदिर कहा जाता है। उनके पवित्र धर्म ग्रंथ कहा जाए तो कल्पसूत्र कहा जाता है। जैन धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ कहा जाए तो कौन होता है? कल्पसूत्र, जिसकी रचना किसके द्वारा किया गया था? तो भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। किस भाषा में किया गया था? संस्कृत भाषा में किया गया था। जैन धर्म से संबंधित कुछ शब्द हैं, जिसका कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञान को प्राप्त करने वाला। जैन धर्म में कैवल्य का क्या अर्थ होता है? ज्ञान प्राप्ति होता है। आहर्त मने क्या होता है? पूज्य होता है। जिन मने क्या होता है? विजेता। निर्घंत मतलब बंधनहीन, सभी बंधनों से मुक्त। महावीर की अगर मृत्यु कहा जाए तो 468 ईस्वी पूर्व में महावीर की मृत्यु पावापुरी राजगीर में हो गया था। कितने वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हुई? 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गया था। महावीर के शासनकाल में त्रितत्व, मतलब जैन धर्म में पूछता है त्रिरत्न कौन कौन है? तो सम्यक ज्ञान, सभी के लिए समान ज्ञान। सम्यक आचरण, सभी के लिए समान आचरण व्यवहार करना। और सम्यक दर्शन, सभी को समान देखना। यह विचार जैन धर्म में जिक्र किया गया है। कहता है जैन में भारतीय इतिहास में जैन सम्मेलन 2 बार किए गए। प्रथम जैन सम्मेलन 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ आयोजन किया गया? पाटलिपुत्रा में किया गया, जिसकी अध्यक्षता अस्तुलभद्र के द्वारा किया गया था। प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्रा में, जिसकी अध्यक्षता अस्तुलभद्र ने किया। शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था उस समय।
प्रथम जैन संगीति में ही जैन धर्म दो भागों में बट गया था। एक का भाग का नाम था श्वेतांबर, दूसरा का भाग का दिगंबर था। श्वेतांबर कौन होते? जो सफेद वस्त्र धारण कर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करता था, उसे श्वेतांबर कहा गया। और दिगंबर उसे कहा गया जो कोई वस्त्र नहीं, नंगे जो प्रचार करता था, उसे दिगंबर कहा गया। और श्वेतांबर के गुरु कौन कहलाए? तो अस्तुलभद्र कहलाए, जबकि दिगंबर के गुरु कौन कहलाए? तो भद्रबाहु कहलाए। बराबर क्वेश्चन पर पूछता है कि जैन धर्म दो भागों में श्वेतांबर और दिगंबर किस जैन संगीति में हुआ? तो प्रथम जैन संगीति में हुआ। कब हुआ? 300 ईस्वी पूर्व में हुआ। इसका आयोजन कहाँ किया गया? पाटलिपुत्रा में किया गया, जिसकी अध्यक्षता अस्तुलभद्र ने किया था और उसमें शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। दूसरी जैन सभाएं जो है 512 ईस्वी में हुई थी। आयोजन वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन सभाएं हुई थी, जिसकी अध्यक्षता, दूसरी जैन सभाओं की अध्यक्षता किसने किया? क्षमा सरवन के द्वारा किया गया था। शासक कुमारगुप्त द्वितीय था। उसी समय जैन धर्म, जैन ग्रंथ के जितने भी ग्रंथ हैं उसको लिपिबद्ध किया गया था। आगम जैन ग्रंथ है, जिसको कब लिखा गया था? दूसरी जैन संगीति के दौरान वल्लभी गुजरात में जो सम्मेलन हुआ उसी दौरान लिखा गया था। कहता है कि जियो और जीने दो का उपदेश सर्वप्रथम किसने दिया? तो महावीर के द्वारा जियो और जीने दो का उपदेश दिया गया था। दोस्तों, बस महावीर से अभी और एक वीडियो और इसमें मिलेगा, उसके बाद आपका महावीर खत्म हो जाएगा, तब इसके बाद हम बौद्ध धर्म लेकर चलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों, इसको शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि आपको हम जो भी वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।